कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? एक जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल है, ये वहां जा रहा हूं। पहले तुम मुझे तो क्लियर करो, असल बात क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? आपको बताऊंगा तो आपको दुख होगा, इसीलिए नहीं बता रहा। दुख तो तुम मुझे वैसे ही देते रहते हो, इसीलिए खामोश हूं। तुम फरियाल को क्यों नहीं क्लियर करते हो? असल बात क्या है? आपको सच सुनना? फरियाल किसी और से मोहब्बत करती है। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सच है। और उस लड़के का नाम जमशेद है। जो तुम्हें बता रही है, जो तुम्हें पटियां पढ़ा रही है ना, हुमा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी फरियाल से हो या फरियाल की शादी किसी से भी हो, क्योंकि वो सरमद की जायदाद अकेले हथियाना चाहती है। जमशेद का लेटर मुझे खुद फरियाल के रूम से मिला है अम्मी जान। मैंने ये बात हुमा से पूछी तो वो मुकर गई। अगर ऐसी बात होती तो हुमा तुम्हें जरूर बता देती। बात यही है, बात यही। तो क्या हुआ? तुम भी तो हुमा से मोहब्बत करते थे, फरियाल ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम फरियाल को माफ नहीं कर सकते? अम्मा, तस्वीर से इतनी मोहब्बत और बेटी से इतनी नफरत। बेटी से ज्यादा फर्माबरदार तो ये तस्वीर है। जहां रख दो पड़ी तो रहती है। अम्मा, अगर मैं पड़े रह जाने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ अम्मी, कोई बेजान चीज नहीं। तो जाओ, हवा में उड़ो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो फिरो, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाओ। यहाँ क्या करने आई हो? आपने अबू से बात की? कौन सी बात? अम्मी, आप मुझसे सुलह कर लें। हुमा, तुम्हारे अबू तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। क्योंकि वो आपकी तरह मेरी तस्वीर देखते होंगे। नहीं, तस्वीर तो क्या, तुम्हारा नाम सुनते ही उनका बीपी हाई हो जाता है। और वैसे भी तुम्हें माँ बाप की क्या जरूरत है? अम्मी, जरूरत है तो आती हूँ ना बार बार। नहीं, तुम्हें जरूरत ही सिर्फ पैसों की। वो तुम्हें मिल गए, जाओ करो मौज मस्ती। माँ बाप का क्या? इससे कहो कि चली जाए यहां से। इस घर में इसके लिए अब कुछ नहीं बचा। अब ये सारी जिंदगी इस घर के अंधेरे और महरूमियों को तरसेगी। अब्बू, बस, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम्हारा बाप तो बहुत पहले मर चुका, बहुत पहले मर चुका तुम्हारा बाप। अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते हुमा, चली जाओ यहाँ से। मर गए तुम्हारे माँ बाप, हम तो जिंदा लाश है बस। चली जाओ हुमा, यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से।
गुड, वेरी इम्प्रेसिव। मिस्टर आलियान, मुझे ये बताइए कि आप ज्वाइन कब से कर सकते हैं? आज से ही सर। दैट्स वेरी गुड। जी शबीर साहब, देखिए मैं आपके पास मिस्टर आलियान के डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहा हूं। आप काइंडली इनका ज्वाइनिंग लेटर बना दीजिएगा। यस, और मेक श्योर के ज्वाइनिंग डेट उस पे आज की डालिएगा। फाइन। Congratulations, Mr. Alian, and welcome on board. थैंक यू सर। आप HR डिपार्टमेंट में शबीर साहब के पास जाइएगा and he'll be issuing you your joining letter today. थैंक यू सर वंस अगेन, थैंक यू। अब क्यों रो रही हो? सामने आती है तो गुस्सा आता है, चली जाती है तो दिल दुखता है। अब नहीं आएगी मास्टर साहब, आपने अच्छा नहीं किया उसके साथ। तो क्या करता? गले लगा लेता उसको। तो लगा लेते, इसमें हर्ज ही क्या था? अंदर से तो दिल चाह रहा था ना आपका। उसके साथ साथ मैंने अपने दिल को भी मार लिया है। हर बार वो यहाँ एक नई उम्मीद के साथ आती है। आई थी, हर बार आती है। हाँ, कई बार आई है, लेकिन हर बार मैंने उसे धक्के देकर इस घर से निकाल दिया। और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? पता नहीं मुझे। गलती औलाद करती है, भुगतना माँ बाप को पड़ता है। रो और रो, रोती रो। क्या हुआ हुमा? तुम्हें देख के लगता है सर रात भर रोती रही हो। मैं क्यों रोऊंगी? मुझे लगता है तुम्हारे और सरमत के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ गया है। सरमत के और मेरे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक तरफा मोहब्बत भी कोई मोहब्बत होती है? बकवास नहीं करो हिरा। अच्छा सॉरी, मैं कल तुम्हें टाइम नहीं दे सकी ना। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी तन्हाई का पूरा एहसास है। असल में कल मैं अपने मंगेतर के साथ मूवी देखने गई थी। कौन सी मूवी देखने गई थी? ये एक रोमांटिक मूवी। मुझे रोमांटिक मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, असल में वो यंग लोगों के देखने की मूवी है। और तुम तो, और मैं तो सरमत के साथ रह रहकर तुम भी बुढ़ी होती जा रही हो। बको मत। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ? नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है, उसके लिए जोड़ा लेने जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। किसी और दिन का प्लान कर लो, मेरा आज मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करो चलोगी? ठीक है। पता नहीं सरमत मेरा फोन पे क्यों नहीं कर रहा है। लगता है सरमत इस दफा मुझसे ज्यादा ही नाराज हो गए। पता नहीं इतनी बदतमीजी करके मैंने ठीक किया या नहीं किया। जरूर आसमा के साथ होंगे इस वक्त, लेकिन इस तरह तो वो आसमा के करीब होते जाएंगे और मुझसे दूर। गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। पापा से बात हुई?
नहीं, मारा पूछ रहे थे, कम से कम खाना उनके साथ खा लिया करो। मैं जब पापा को देखती हूँ तो मुझे हुमा याद आती है, और मुझे हुमा को याद नहीं करने। हुमा ने मोहब्बत से सरमत को हमसे छीना है। हम कभी भी नफरत से सरमत को वापस नहीं ला सकेंगे, क्योंकि मोहब्बत में ज्यादा ताकत होती है। हुमा और जमशेद जैसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, फिर तो तुम दोनों को भूल जाओ, नॉर्मली बिहेव करो, कोई मसला ही नहीं है। पापा का फोन आया था, आलियान को जॉब मिल गई है। हेलो। सुना है तुम्हारी जॉब हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुमसे कभी गाफिल नहीं हुई आलियान। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे फोन मत किया करो तुम। अच्छा, तो तुम मुझे भूल जाना चाहते हो? ट्राई कर लो, वैसे नामुमकिन है। क्यों तुम बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है मुझे? ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ डिनर कब करवा रहे हो अपनी जॉब मिलने की खुशी में? तुम बहुत अमीर हो और मेरी क्या हैसियत में तुम्हें डिनर करवाऊंगा? बहाने मत बनाओ, डिनर तुम मुझे करवाओगे, वो भी शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट। तुम्हें क्या पता आलियान कि ये जॉब तुम्हारी हुमा ने तुम्हें दिलवाई है। डिनर तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तुमने ये तकल्लुफ क्यों किया? क्यों केक लेकर आई तुम? कोई तकल्लुफ थोड़ी है, खुशी है। मम्मा ने बताया आलियान की जॉब हो गई, हाँ। इसलिए मैंने सोचा केक ले आऊं। हाँ, मैंने ही आसमा को फोन करके बताया था। कहाँ है आलियान? अभी अभी बाहर निकला है। मैं लेट हो गई। मैं उसे फोन करके बुला लेती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, रहने दें, उसे कोई जरूरी काम होगा तभी क्या होगा। अच्छा तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। जी पप्पू। बेटा, मैं पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे और आलियान के बीच में कोई नाराजगी चल रही है? जी पप्पू, लेकिन मुझे वजह समझ नहीं आ रही है। कोई तो वजह होगी ना बेटा। पप्पू, यही तो मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने उससे कुछ पूछा है? मैंने तो बहुत कोशिश की उससे पूछने की, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा। पप्पू, मुझे लग रहा है कि हुमा उसे बरगला रही है। तुम ठीक कह रही हो बेटा। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था ना? मेरी खुशी का ख्याल नहीं करोगे? बिल्कुल भी। प्लीज मुझे बिल पे कर लेने दो, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। अगर पैसे तुम्हारे अपने होते तो शायद 1-2% चांस ले लेता तुम्हें बिल पे करने के लिए, अगर अभी। अच्छा, वैसे शौहर के पैसे बीवी के पैसे ही होते हैं। वो शौहर तुम्हारे, मेरे तो सिर्फ रकीब। रकीब मामू है वो तुम्हारे। मोहब्बत में कोई चाचा, कोई मामू, कोई ताया, कोई कुछ नहीं। तो फिर रकीब को ससुर क्यों बना रहे हो? फरियाल के साथ शादी से इनकार कर दो। क्यों? जेलस हो रही है? वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है
है ना? मैं फरियाल से शादी की बात कर रहा हूँ और तुम खाने की बात कर रही हो। अगर मैं कुछ कहूंगी तो फिर तुम दोबारा कहोगे कि मैं जेलस हो रही हूँ। क्या वो जमशेद से मोहब्बत करती है? कह तो रही हूँ उसको जमशेद से शादी कर लेने दो। अब ये जमशेद कहाँ है? फरियाल से पूछो, उसे जरूर मालूम होगा। तुम बता दो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसको मुल्क से बाहर भेज दिया गया है और फरियाल को ये कहा गया है कि जमशेद ने उसकी मोहब्बत पर यूरोप जाने को तरजीह दी है। एक और नई कहानी लेकर तुम यहाँ मेरे सामने आई। देखो बनाते रहो कहानियां में। ये सब कुछ सरमद के दोस्त मुअज्जम ने किया है। तुम्हारी ये ख्वाहिश है या फिर इंतकाम ले रही है मुझसे? ख्वाहिश तो ये थी कि तुम्हारी शादी फरियाल से हो, लेकिन दोस्ती का तकाजा ये है कि फरियाल को उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। तो सुनो मेरी बात, मोहब्बत की है तुमसे, वो भी सच्ची। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी कर कर ही रहूंगा। फरियाल से शादी करके दिखाऊंगा तुम्हें। वेटर, बिल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? जी ठीक है। तुम दोनों को इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपा बस आपकी दुआ है। तुम दोनों को इस तरह साथ दोबारा देखने के लिए मैंने दिन रात दुआएं की हैं। मैं आपके लिए चाय मंगाती हूँ। और कुछ खाएंगी? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं चाय पीऊंगी। और तुम बताओ। ख्वाहिश तो ये थी कि तुम्हारी शादी फरियाल से हो, लेकिन दोस्ती का तकाजा ये है कि फरियाल को उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। फरियाल के साथ शादी से इनकार कर दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी कर कर ही रहूंगा। फरियाल से शादी करके दिखाऊंगा तुम्हें। गलती तुम्हारी है। आसमा ने तो खाला जर्फी का मुजाहरा किया है। छोड़े ना आपा, आप खत्म करें इस टॉपिक को। आपा फरियाल और आलियान की शादी कर देनी चाहिए। यही बात करने आई हूँ। इसी माँ बच्चों की शादी कर देते। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है मजीद डिले नहीं करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? शादी फौरन कर देनी चाहिए। प्रॉब्लम है, तुम्हारी बेवक्त की शादी ने बच्चों को परेशान करके रख दिया है। और मुझे तो लगता है कि हुमा ही बच्चों के दिलों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है। वो नहीं चाहती है कि आलियान की और फरियाल की शादी हो। हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हारी सारी जायदाद की अकेली वारिस बनना चाहती है। बनना नहीं चाहती आपा, वो खुद को हकदार समझती है। ऐसी कोई बात नहीं आपा, आप लोगों का वहम है। बहरहाल हुमा नहीं चाहती कि आलियान फरियाल से शादी करे। इस बात का कोई वजूद नहीं आपा। मैं अगर परेशान हूं तो सिर्फ आलियान के लिए। मैं समझ नहीं सकता कि उसके दिल में क्या है। मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है हुमा।
डरते हो आलियान? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। क्या कहा तुमने? तुमसे डरता हूं? तुम्हें पता है हुमा, तुम एक जिद्दी, घमंडी और हठधर्म लड़की, फिर से जबरदस्ती दिल में जगह बनाना चाहती। मैं तुम्हारे दिल से निकली ही कब थी? अपने आप से तो झूठ मत बोलो। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है? मैंने कोई गलती नहीं की है जिसका मुझे एहसास हो। गलती तो तुम करने जा रहे हो। अगर मैं फरियाल से शादी नहीं करूं तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे? मुझे तो बस डर है हुमा कोई ऐसी वैसी हरकत ना करते। सरमत, मैं फरियाल के मामले में चुप नहीं रहूंगी। हुमा को समझा दे, अपनी हद में रहे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ फरियाल कहाँ है? उसकी फ्रेंड आई थी तो निकली हुई है बाहर, बस आती होगी। अच्छा ठीक है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि अम्मी जान तुम्हारे घर गई हैं। लेकिन मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बैठो। आलियान, तुम किसी गलतफहमी का शिकार कर दिए गए हो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आलियान, हुमा तुम्हें बरगला रही है, मिसगाइड कर रही है मेरे खिलाफ। और वो जो जमशेद का खत मुझे मिला वो क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने तो फेंक दिए थे सारे खत, रह गया होगा। वो तुमसे मोहब्बत करता था। आलियान, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो मुझसे मोहब्बत करता था, मैं तो उससे मोहब्बत नहीं करती थी ना। मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर तुम्हारे पापा ने उसे बाहर क्यों भिजवाया यहाँ से? इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका ख्याल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आपा की बातें सुनकर परेशान नहीं हो रही, मैं तो आलियान का बिहेवियर देखकर हैरान हो गई। अरे आलियान ने ऐसा क्या कर दिया है? फरियाल से जमशेद के बारे में पूछ रहे हैं। उसको जमशेद का कैसे पता चला? डेफिनेटली हुमा ने बताया होगा, जाकर पूछे उससे। आपा यही बात बताने आई थी कि वो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रही है। जाएं, जाकर पूछें। तो देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्यों बाहर चला गया, किसने भिजवाया, और मुझे इन सारी डिबेट में नहीं पड़ना प्लीज। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा उससे सिर्फ शॉपकीपर और कस्टमर वाला रिलेशनशिप था। मैं उससे जो भी खरीदती थी वो उसके पैसे नहीं लेता था, मुझे गिफ्ट्स भेजता था, लेटर्स भेजता था, लेकिन मैं उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं थी। और ये सारी बातें उस हुमा को पता थी, और वो ये सारी बातें गलत तरीके से तुम्हारे सामने पेश कर रही है। मैं हुमा से नहीं मिलता हूँ फरियाल। आलियान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उससे मिलते भी हो। पर मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं हुमा जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि जमशेद जैसे लालची बंदे से मैं ताल्लुक रखूंगी, जो पैसे की वजह से मेरे पीछे पड़ा था? मुझे नहीं पता, लेकिन वो खत मुझे तुम्हारे रूम से मिला था। मैं शक ना करूं तो और क्या करूं? आलियान, अगर वो लेटर इतना इंपॉर्टेंट होता तो मैं उसे इस तरह अपने रूम में क्यों रखती? मुझे क्या पता क्यों रखती हो तुम, या क्यों रखा था तुमने? आलियान, एक काम करते हैं, ये किस्सा ही खत्म कर देते। तुम अपनी अम्मी से कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन ये फजूल के ब्लेम गेम्स मेरे साथ मत खेलना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। About the Cryptococcus neoformans gatii is that welcome. as part of its life cycle.
तुम आलियान से मिलती हो? मैं आलियान से क्यों मिलने लगी? मेरा क्या ताल्लुक है उससे? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? भाई फरहाल का कजिन है, हमारा पड़ोसी था, तो बस हेलो हाय कर ली। वरना आप तो मेरी नेचर अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तो मुंह भी नहीं लगाती ऐसे लोगों को। जमशेद के बारे में आलियान को तुम्हारे अलावा और कौन बता सकता है? तो जानती भी नहीं कि जमशेद है कौन, कहाँ गया, और मैं क्यों बताऊंगी? मेरी बहन आसमा फरियाल सब यही कह रहे कि तुमने बताया। मैं आलियान से कभी नहीं मिली। उस दिन मैं आया हूँ, एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई, मैं अंदर आया हूँ, मुझे कनीज ने कहा है कि प्लम्बर आए, और वो झूठ था। तुम आलियान से मिलती हो? कहाँ चली गई थी तुम? आलियान के घर। आपा तो यहाँ थी। जानती हूँ मैं। आलियान था घर पे? था। मैं उसकी गलत फहमियां दूर करने गई थी। फिर हो गई गलत फहमियां दूर? आलियान की आजकल कुछ समझ ही नहीं आती है। आपा ठीक कह रही है, ये सारी गड़बड़ हुमा कर रही है। हुमा? मम्मा, हुमा तो चाहती थी कि मेरी और आलियान की शादी हो जाए। चाहती थी, अब नहीं चाहती। बल्कि अब तो वो चाहती नहीं कि तुम्हारी कहीं भी शादी हो। उसके तो ख्वाब ही कुछ और है। क्या ख्वाब है उसके? ये सब चीजें, प्रॉपर्टी, सबकी मालिक बनना चाहती है वो। ये ख्वाब तो मैं उसका पूरा नहीं होने दूंगी। आलियान को बताओ, बताओ आलियान को कि हुमा के इरादे क्या है, क्या चाहती है वो। मम्मा, आलियान हुमा से सख्त नफरत करता है। हाँ। मर्द की मोहब्बत और नफरत का तो अंदाजा है मुझे। तुम्हारे पापा को भी तो सख्त नफरत थी ना हुमा से। क्या हुआ फिर? एक काम करते हैं कि चलते हैं। कहाँ? आपके घर। और ये जितनी भी बात ना आलियान के सामने क्लियर हो कि मैं आलियान से कहाँ मिलती हुई आई हूँ, किधर मिल रही हूँ मैं आलियान से। और मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई जमशेद का कोई चक्कर भी है फरियाल के साथ। मैं सारी बातें आलियान को बताऊंगी। और मैं तो उतने वक्त ये समझ रही थी कि आलियान और फरियाल एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपको ये सारी बातें क्लियर करनी ना, चले ना। इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप मुझ पे सरमद? ओके यार, ओके। अच्छा, आई एम सॉरी, बस मेरे दिल में गलत फहमी डाली जा रही है। आई अंडरस्टैंड। आप कानों के इतने कच्चे हैं। यार तुम्हें कह दिया, आई एम सॉरी, माफ कर प्लीज। मैं नहीं करूंगी माफ। जब वो सारी बातें मेरे बारे में कर रहे थे ना, आपको बोल देना चाहिए था कि मेरी हुमा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने तो कुछ बोला होगा नहीं, वहां पे तो बोलती बंद हो गई होगी आपकी। अच्छा, आई एम सॉरी। सरमद, जाने दे मुझे। हुमा, कहाँ जा रहे हो? वो ऑफिस से फोन आया था, वहां जाना है। मैंने इस महीने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? इतनी इमरजेंसी किस बात की? फरियाल और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। शादी हो जाने से कम हो जाएंगे क्या? मैं यही उम्मीद रखती हूँ। अम्मी जान, अभी सही वक्त नहीं। आप प्लीज जल्दबाजी से काम मत लो। मैं जानती हूँ बेटा, अब तुमने उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फरियाल खामखा आपके दिल में खदशे डाल रही है। गलतफहमी और खदशे तो हुमा डाल रही है तुम्हारे दिल में। मैंने सरमद से साफ साफ कह दिया है। क्या क्या कहा आपने मामू जान से? यही कि अपनी चहेती को संभाल के रखे, वो तुम्हारे कान भर रही है। अम्मी जान, आपको क्या जरूरत थी ये बात मामू जान से करने की? क्योंकि सरमद ने हुमा को बहुत सर पे चढ़ा लिया है।
इसको क्या हुआ है? गुस्से में। तुमने इसको बताया कि इसी माह इसकी शादी है? बता दूंगी, अभी भी अलियान से उलझ कर आ रही है। हुमा आना चाह रही है। क्यों? वो आलियान और फरियाल को सामने बिठा के कुछ बातें करना चाहती है। कौन सी बात? यही कि आलियान से उसने जमशेद के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही वो आलियान से मिली है कभी। अच्छा, तो इसका मतलब आपा झूठ बोल रही हैं। क्या झूठ है क्या सच है, यही तो बताना चाहती है वो आगे। सच क्या है झूठ क्या है अब वो हमें बताएगी। झूठी, धोखेबाज, फ्रॉड, और जो वो बताएगी हम एतबार कर लेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई है ये बात करने की कि वो इस घर में आएगी? मैं और फरियाल एक लम्हे के लिए भी उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सोच कैसे सकती कि वो यहाँ आएगी? अच्छा भाई ठीक है, वो नहीं आएगी। इस वक्त मेरा मसला ये है कि फरियाल आलियान के घर जाके रहेगी कैसे? वो यहाँ रहेगी। ये घर उसका है, आपका बिजनेस, हमारा सब कुछ, सब फरियाल का है। हाँ हाँ, सब कुछ फरियाल का है, लेकिन आलियान जो मेरे दफ्तर में नहीं आ रहा काम करने, वो यहाँ घर दामाद कैसे बनेगा? तो ठीक है, फरियाल को अलग घर लेके दे दे। हुमा को भी तो घर लेके दिया है ना आपने, ये तो बेटी है, लेके दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा ना, अब तुम कहीं नहीं जा रहे। अम्मी जान क्या हो गया? मुझे देर हो रही है, मुझे एक जगह जाना है। बस अब तुम हुमा वुमा से नहीं मिलोगे। मैं हुमा से पहले भी नहीं मिलता था। आपको क्या हो गया? क्यों सोच रही हैं ऐसा? तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी इसी माह शादी कर रही हूँ। अम्मी जान, मैं फौरी तौर पे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें एतराज क्यों है इस बात पे? मैं ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हें मसला क्या है? मैं अब फरियाल से शादी नहीं करना चाहता हूँ, बस। सुन लिया? क्या बदतमीजी है फरिया? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पापा और तुम उठकर चलिए तो नहीं बुरा लगा होगा। अच्छा, तो जब उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी की थी तो मुझे इससे कहीं ज्यादा बुरा लगा था मामा। देखो फरिया, हम इस तरह तो सरमत को कभी भी वापस नहीं ला सकते, सिर्फ प्यार से ही वापस ला सकते हैं। और देखो, हुमा से आज तुम्हारी खातिर लड़कर भी तो आए हैं ना। बहुत एहसान किया है मुझ पर, मेरी खातिर ही उन्होंने हुमा से शादी भी की है ना। देखो फरिया, मसाइल जज्बात से नहीं अकल से ही हल होंगे। मामा, ये मसाइल हल नहीं हो सकते, और आप प्लीज ये पापा की साइड लेना छोड़ दो।